घने जंगल में लल्लू कव्वे की माँ अपने बेटे लल्लू कव्वे का घर ढूंढ रही थी। उन्हें लल्लू का घोंसला कहीं नहीं दिख रहा था। अरे, ये लल्लू का घोंसला पता नहीं कहाँ चला गया है। पहले तो आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्ते भी ठीक से समझ नहीं आ रहे, उन्होंने मन में सोचा। तभी कम्मो बुआ वहां से गुजरी और लल्लू की माँ के पास आ गई। अरे माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई लग रही हैं, कम्मो बुआ ने पूछा। लल्लू की माँ ने जवाब दिया, हाँ बहन जी, मैं लल्लू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उसका घोंसला ही नहीं मिल रहा। कम्मो बुआ बोली, अच्छा, लल्लू की माँ हैं, तो आप चिंता क्यों करती हैं? चलिए, मैं आपको लल्लू के घर ले चलती हूँ। लल्लू की माँ ने कहा, अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। कम्मो बुआ ने मदद की पेशकश करते हुए कहा, लाइए, यह बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें ज़रा कीमती सामान है, मैं उठा लूंगी। लल्लू की माँ ने मना कर दिया। कम्मो बुआ ने मन ही मन सोचा, अच्छा, लगता है कोई महंगा सामान है। ठीक है, लगता है गोरी की सास सोना चांदी भर कर ले आई है। इसके बाद बुआ जी लल्लू की माँ को लल्लू के घर छोड़ आती हैं। घर पहुंचते ही लल्लू ने कहा, अरे माँ, आओ आओ। मन ही मन उसने सोचा, अरे ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है? लल्लू की माँ ने बताया, अरे बेटा, मुझे तो तेरा घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुआ जी का जिसने मुझे तेरे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापस ही जाने वाली थी। लल्लू ने मन में सोचा, अच्छा, तो उस बुआ ने ये सब किया है, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। लल्लू की माँ ने गोरी से पूछा, क्यों बहू, कैसी हो? गोरी ने मन में सोचा, अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं, और बोली, माँ जी, अब इसकी ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन गोरी अपनी सास के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, वो उसकी सास को नमक वाली थाली दे देती है। सभी खाना खाने लगे। लल्लू की माँ ने कहा, अरे ये क्या बहू, खाने में तो नमक बहुत ज्यादा है। गोरी ने लल्लू से पूछा, क्या कह रही हैं सासू माँ? लल्लू जी, क्या आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है? लल्लू ने जवाब दिया, नहीं तो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? नमक तो एकदम बराबर है। गोरी ने गुस्से से कहा, देखा सासू माँ, आपको हमेशा ही मेरे बनाए खाने से तकलीफ होती है, आप तो हमेशा ही मुझ में कमियां निकालने का बहाना ढूंढती हैं। लल्लू की माँ ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है, रहने दीजिए। एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बना दीजिए। लल्लू ने झट से कहा, क्या? हाँ हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए। लल्लू की माँ मान गई, अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे ही गोरी अपनी सास को काम लगाने के तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। कभी उसे घर का सारा काम लगाती, तो कभी उसी के काम में गलती निकालकर उसकी बेइज्जती करती। लेकिन इधर कम्मो बुआ ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि गोरी की सास बैग भरकर सोना चांदी लेकर आई है। एक दिन गोरी नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी सहेली हरियाली तोती वहां आ गई। हरियाली तोती ने कहा, अरे वाह गोरी, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है, ऊपर वाला करे सभी को तेरे जैसी ही सास मिले। गोरी ने झुंझलाकर कहा, किया हरियाली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तूने ऐसा क्या देख लिया मेरी सास में, जो तू इतने गुणगान गाए जा रही है? अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो उसे अपने घर ले जा। हरियाली तोती ने भेद खोला, अरे मैंने सुना तेरी सास बैग भर के सोना चांदी लाई है, वो भी तुझे देने। हमें तो बुआ जी से पता चला। गोरी अचरज में पड़ गई, क्या कहा? सोना चांदी? लेकिन मुझे इसके बारे में सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। हरियाली ने गोरी को सलाह दी, मुझे लगता है वो तुझे परखना चाहती है, तो उसे काम वगैरह मत लगाना और उसकी खूब सेवा करना, फिर तो वो सारा सोना तुझे दे देंगी। गोरी खुशी खुशी वहां से चल दी। हरियाली, तूने ये बात मुझे बताकर मेरे भाग ही खोल दिए। चल चल, मैं चलती हूँ, अपनी सास की सेवा भी तो करनी है। गोरी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है तो वो देखती है कि उसकी सास घर में झाड़ू लगा रही है। गोरी ने मीठी आवाज में कहा, अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी, मैं आपको काम कैसे करने दे सकती हूँ? जाइए जाइए, जाकर आराम करिए। लल्लू की माँ ने हैरान होकर कहा, अरे अरे बहू, तू ये क्या बड़बड़ा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? लाई इधर, वो झाड़ू मैं लगा देती हूँ। गोरी ने हंसते हुए कहा, नाना सासू माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी सास से काम करा लूँ। अब से आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से गोरी खुद ही सारा काम करती और अपने सास की भी खूब सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गोरी रोज ही उसकी बैग चुराने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नहीं चुरा पाती। गोरी मन ही मन बड़बड़ाई, अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते वक्त भी तकिए तले लेकर सोती है। आखिर चुराऊं तो चुराऊं कैसे? अचानक एक बच्चे की आवाज आई, दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, मुझे ढूंढ कर दीजिए ना।
लल्लू की माँ ने कहा, अरे जग्गू, तू तो हमेशा ही अपना बॉल खो देता है, चल मेरे साथ चल, मैं अभी तेरा बॉल खोज कर दे देती हूँ। दोनों बाहर चले गए। गोरी खुशी से उछल पड़ी, अरे वाह, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो मेरे लाल ने कर दिया। अब बुढ़िया की बैग से सारा सोना चुरा लेती हूँ। गोरी दौड़कर बैग की तरफ बढ़ी। तभी बाहर से लल्लू की माँ की आवाज आई, कहाँ है जग्गू, तेरा बॉल? यहाँ पर किसी ने जमीन को खोदा है। जग्गू ने कहा, लगता है उस शैतान बबलू ने मेरी बॉल इस जमीन के अंदर छुपा दी है। लल्लू की माँ ने कहा, अच्छा रुक देखती हूँ, ये बच्चे भी ना बड़े शैतान हैं। जग्गू की दादी, लल्लू की माँ, जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोती है तो उसे वहां पर एक सोने चांदी से भरी पोटली दिखाई देती है। लल्लू की माँ खुशी से चिल्लाई, अरे बाप रे जग्गू, ये देख, हमें तो बहुत सारा सोना मिल गया। जग्गू ने मासूमियत से कहा, क्या सोना? अरे मेरा बॉल ढूंढना है, सोना नहीं। दादी ने कहा, अरे चुप कर, मैं तुझे नया बॉल खरीद कर दे दूंगी, वो भी सबसे बढ़िया। जग्गू की आंखें चमक उठीं, क्या सच में? हाँ हाँ, अब चल घर, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। हम अमीर हो गए बेटा। दादी ने जग्गू को उठाया और घर की ओर चल दी। इधर गोरी अपनी सास की बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था, उसमें तो बस उसका रोज का सामान था। गोरी ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई। अरे अरे अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई रे। इस बुढ़िया के पास सोना क्या एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, सारा बना बनाया प्लान पानी में बह गया। आने दो उसे, आज उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। गोरी आग बबूला हो गई। तभी वहां पर जग्गू और उसकी दादी लल्लू की माँ आ जाते हैं। गोरी ने दरवाजे पर ही उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, वही रुक जाइए सासू माँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। लल्लू की माँ ने हैरान होकर पूछा, अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गोरी ने चीख कर कहा, गलती? आज तक हमें तेरा एक भी फायदा हुआ है भला? जब देखो तब खाना पीना और सोना ही आता है, आपको कभी अपने बेटे के लिए कुछ किया है? लल्लू की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे बहू, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। गोरी ने उसे धक्का देते हुए कहा, नहीं, किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने आपके बेटे से शादी की। अब निकल जाइए मेरे घर से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जग्गू ने बीच में बोलने की कोशिश की, अरे मम्मी, पहले दादों की बात तो सुनिए। गोरी ने जग्गू को डांटा, चुप कर, अपनी दादी की तरफदार करता है, अगर कुछ बोला तो एक चपेट लगाऊंगी। तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल चल निकल यहाँ से। लल्लू की माँ ने दुखी होकर कहा, गोरी मैं तो तुझे बड़ा ही अच्छा समझ रही थी, लेकिन तू तो बड़ी मतलबी निकली। हम जा रही हूँ मैं, तू बैठ यहाँ पछताते। गोरी ने ताना मारा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे कि इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है। गोरी की सास वहां से चली जाती है और दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात हो गई और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। गोरी की सास को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कांपते हुए सोचा, अरे बाप रे, ठंड तो बहुत लग रही है, अब मैं अपने घर तो कैसे जाऊं? तभी मीठी चिड़िया उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती है। मीठी ने सोचा, अरे ये तो गोरी की सासू माँ है, लेकिन ये इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? मीठी उसके पास चली जाती है। मीठी ने पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितनी ठंड है, आप घर क्यों नहीं जाती? लल्लू की माँ ने उदास होकर बताया, कौन से घर जाऊं बेटा, मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। मीठी चिड़िया ये सुनकर हैरान रह गई। क्या? मीठी चिड़िया ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे घर चलिए। लल्लू की माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या? लेकिन बेटी, मीठी ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, अरे माँ जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत, यहाँ ठंड में बैठकर आपकी तबीयत खराब हो रही है, चलिए जल्दी। मीठी उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है और ओढ़ने के लिए चादर और गर्मा गर्म भोजन बना देती है। गोरी की सास पेट भर खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वो अच्छा महसूस कर रही थी। लल्लू की माँ ने कृतज्ञता से कहा, बेटी, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने बिल्कुल एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। मीठी ने प्यार से कहा, अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी ही तो बेटी हूँ, आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे भी मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ। लल्लू की माँ ने कहा, मीठी, मुझे तुझे कुछ देना है। ऐसा कहकर लल्लू की माँ ने सोने से भरी पोटली मीठी को दे दी। ये ले, ये तू रख ले। मीठी ने कहा, अरे इसमें तो सोना है। नहीं माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए, आपको ये गोरी को देना चाहिए। लल्लू की माँ ने जोर देकर कहा, नाम मत ले उस कलमुही का, वो तो इसके लायक ही नहीं है। वैसे भी मैं इसे लेकर क्या करूंगी, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता है। ये तेरे काम आएंगे, रख ले। इधर गोरी को सारी बात पता चल गई कि उसकी सास के पास बहुत सारा सोना था और वह उसने मीठी चिड़िया को दे दिया है। गोरी सर पीटते हुए बोली, हाय रे मेरी किस्मत। जग्गू, तू तो कम से कम मुझे बता देता,
तुम्हें उस दिन बुढ़िया को घर से बाहर नहीं निकालती।